चलिए आज अकबर के बारे में चर्चा करते हैं। अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 रहा था, हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के तहत सिंहासन पर चढ़े थे 14 साल की छोटी उम्र में पंजाब के कलानौर में, और उनके ट्विटर बैरम खान को रीजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और बैरम खान के बीच में लड़ी गई थी। हेमू को हरा दिया गया था और कब्जा कर लिया गया था। इस युद्ध ने मुगलों के पक्ष में दिल्ली के सिंहासन के लिए मुगल अफगान कॉन्टेस्ट को समाप्त कर दिया और अकबर को दिल्ली और आगरा को रीऑक्यूपाई करने में सक्षम बनाया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अकबर ने बैरम खान की रीजेंसी को 1560 में समाप्त कर दिया और 18 वर्ष की आयु में राज्य का शासन संभाला। अकबर 1560 से 1562 तक महाअंगा और अदम खान के प्रभाव में था। अपने एम्पायर को विस्तार करने के लिए उन्होंने वेरियस प्रोविंशियल स्टेट पर कब्जा किए। अकबर जब भी संभव हुआ राजपूत राजाओं पर जीत हासिल करने की कोशिश की और राजपूत राजाओं को अपने सर्विस में शामिल किए। 1562 में बिहारीमल की बेटी हरखाबाई से शादी करके अकबर ने हिंदुओं के साथ धर्मनिरपेक्ष नीति प्रदर्शित की और सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की सुप्रीमेसी को पहचाना, सिवाय राणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह को छोड़ के। हल्दी घाटी की लड़ाई मेवाड़ के राणा प्रताप और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच में लड़ी गई थी। महाराणा प्रताप की यहाँ पे हार हुई और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। धार्मिक पुजारियों के कट्टरता के खिलाफ विद्रोह के रूप में अकबर ने 1581 में एक नए धर्म दीन ए इलाही की घोषणा की। बिरबल ही एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म का पालन किया, हालांकि ये धर्म लोकप्रिय नहीं हुआ। अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, लाहौर किला, इलाहाबाद किला और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाए। कहा जाता है अकबर का कोई बेटा नहीं था। शेख सलीम चिश्ती, एक सूफी संत, ने अकबर को एक बेटे का आशीर्वाद दिया जिसका नाम शेखो बाबा जहांगीर था। सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने अपना दरबार आगरा से फतेहपुर सीकरी कर दिए। अब देखते हैं ज्वेल्स ऑफ अकबर में कौन कौन आते हैं, जिसे नवरत्न कहा जाता था। फर्स्ट बिरबल, सेकंड अबुल फजल, थर्ड फैजी, फोर्थ तोदरमल, फिफ्थ भगवान दास, सिक्स्थ मानसिंह, सेवेंथ तानसेन, एट्थ अबुल रहीम खाने खाना, 9 मुल्ला दो प्याजा। तो ये थे ज्वेल्स ऑफ अकबर। तुलसीदास अकबर के पीरियड में रहे थे। जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो उन्हें आगरा के पास सिकंदर में दफनाया गया था। अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह पहले मुगल शासक थे जिन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किए। बिरबल यूसुफ जई जनजाति के साथ लड़ाई में मारे गए थे। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अकबर ने मुगल भारत को एक ऑफिशियल लैंग्वेज दी, पर्शियन, जिसे हम फारसी कहते हैं। तो ये था अकबर के बारे में 1556 से 1605। आई होप आपको समझ में आया होगा।